आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग और संघ शासित स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोर्ट ब्लेयर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अविजीत रॉय मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर अविजीत रॉय ने दीप प्रज्वलित कर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य लोगों ने भी दीप जलाए। मुख्य अतिथि सहित स्वास्थ्य अधिकारी ने डेंगू से रोकथाम एवं बचाव के उपायों पर उपस्थित लोगों को जागरूक किया। जब तक इस बीमारी के बारे में हम लोगों को पता नहीं रहेगा, इससे क्या नुकसान है, सबसे पहले तो ये जानना है हमें क्या नुकसान हो सकता है। जान जा सकती है, कई दिनों तक आप बीमार रह सकते हैं, काम में नहीं जा सकते हैं। तभी आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और इससे बचने का याद रखेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य ये आज का दिन, नेशनल डेंगू डे का जो उद्देश्य है वो है जानकारी, अवेयरनेस एट द कम्युनिटी लेवल। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? शुरुआत होती है ग्रास रूट लेवल में, ग्राउंड लेवल में, फैमिली से, बच्चों से। सबसे बच्चे ही हैं जो सबसे ज़्यादा हमारा ये काम आसान करते हैं, क्योंकि उनको जो जानकारी दिया जाता है वो इस जानकारी को डिसेमिनेट करते हैं अपने फैमिली में, स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोस में। तो इससे क्या होता है कि घर घर ये नॉलेज जाता है, पता चलता है कि ये बीमारी क्या है और इससे कैसे बचें। पब्लिक हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस रोकथाम, जैसा कि अभी बताया गया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है चाहिए। और आप जो अभी टीचर्स हैं, नए नए, अभी आप स्कूल में जाएंगे, अपने बच्चों से आप कनेक्शन होगा आपका, आप उनको पढ़ाएंगे। तो इस बीच में आप जो नॉलेज, जो जानकारी यहाँ से आप जानकर, सीख कर, सुन कर जाएंगे, वो आपको वहाँ पर डिसेमिनेट करेंगे, ऐसी हम विश्वास करते हैं। तो ये हमारा जो ये प्रोग्राम है कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए है। और ये जो हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस का प्रोग्राम, आप आगे जा कर के इसको और अपने लेवल में, अपने कम्युनिटी में, अपने स्कूल में इसकी जानकारी बढ़ाएं, ताकि हम इस तरह के डेंगू जैसे बीमारी का हम लोग रोकथाम कर सकें। कुछ स्क्रीन में आप इसको देख सकते हैं कि डेंगू के बारे में हम इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें डेंगू क्या है? डेंगू है एक वायरस से होता हुआ, डेंगू वायरस से होता हुआ बीमारी है। हमारा जो मेन, इसको रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर मतलब जो बीच का एजेंट है, जो फैलाने वाला। तो ये वायरस को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, एक पेशेंट से हेल्दी मनुष्य में फैलाने वाला एजेंट है। हमारा एक ही एजेंट है, एक ही दुश्मन है, और वो है मॉस्किटो, मच्छर, जो हमारे हर तरफ, हर जगह है। मच्छर ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा एम है। ये हिस्ट्री है, कब कब इंडिया में इसका आउटब्रेक हुआ है। अगर आपको याद होगा, 1994 में सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया था, आउटब्रेक, वो न्यू दिल्ली में था। देन 2006 में आप देखिए 184 डेथ, 2007 में 69 डेथ। हम लोग काफ़ी कुछ इसमें कंट्रोल कर पाए, और ये सब हुआ है अवेयरनेस की वजह से, इस तरह के जो मीटिंग्स है उसकी वजह से। सिर्फ हमारा यहाँ पर 2022 में एक आउटब्रेक हुआ था, जिसमें नंबर ऑफ़ केसेस भी 1000 के ऊपर हो गए थे और 3 डेथ हुआ था। लेकिन उसके बाद में कोई भी डेथ नहीं हुआ। हमारे वर्कर्स ने अच्छा काम किया कम्युनिटी लेवल में, और हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए और कोई डेथ नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, ये एक
डेंगू वायरस है जिसकी वजह से ये डेंगू फीवर होता है। इसके 4 स्ट्रेन्स हैं, 4 टाइप्स हैं, डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4। तो डेंगू अगर आपको एक बार हो गया तो आपको दोबारा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 4 वैरायटी है उसमें डेंगू में। डेंगू होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक किसी को भी हो सकता है। और इसको फैलाने वाला मॉस्किटो जो मच्छर है वो है एडिस मॉस्किटो। ये बहुत ही कॉमन मॉस्किटो है ना, मच्छर है। ये जो बात हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। देखिए उसके अपीयरेंस की वजह से, उसका जो ब्रांडेड है ब्लैक एंड वाइट जो स्ट्राइप ब्रांड है उसका वजह से इसका नाम एडिस है, एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस। और इससे पहचान डेंगू का इसको पहचाना जा सकता है इसका इस डिज़ाइन से, ओके। और ये छोटा मच्छर होता है, साइज़ जो है इसका छोटा होता है। और इसके काटने ये एक्चुअली क्या है कि पीछे से आकर के काटता है, सामने से नहीं। अगर आप सामने बैठे होगे तो सामने से नहीं काटेगा, ये पीछे से काटेगा और आपके एंकल लेवल में काटेगा, आपके एड़ियों में। और सबसे बड़ा चीज़ ये काटते वक्त आपको दर्द नहीं होगा, है ना। दूसरे मच्छर जो है काटेगा तो दर्द होगा, लेकिन एडिस मॉस्किटो जब काटता है तो दर्द नहीं होता है। लेकिन काट के जब चला जाता है तो उसके बाद में थोड़ा रेडनेस और बहुत खुजली होता है। ये इसका टिपिकल एडिस मॉस्किटो का काटने का लक्षण है। और इसका जो लाइफ स्पैन के हिसाब से मच्छर जो है अंडा देता है और ये 7 दिन में अडल्ट मॉस्किटो में फिर से बदल जाता है, बनता है। तो 7 इसका मतलब ये है कि जब मच्छर अंडा देता है और 7 दिन का बाद में 7 दिन कंप्लीट होते होते ये अडल्ट अंडा से मच्छर बन जाता है। तो ये इस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो 7 दिन है हमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपके घर में जहाँ पानी जमा होता है आप रखते हो पौधा, आप जो प्लांट्स जो रखते हैं, फूल पेड़ रखते हो, है ना, आपके फ्लावर्स जब रखते हैं तो उसमें जब पानी जमा रहता है, ऑलमोस्ट हर घर में है ये गमला, है ना, तो ये जब रुका हुआ पानी में जो है मच्छर जो है अंडा देता है। तो इसलिए अगर ये मच्छर पनपना नहीं है, बढ़ना नहीं है, तो हमारा काम है 1 सप्ताह होने से पहले इस पानी को बदल दें ताकि मच्छर पैदा ना हो। अंडा देता है, लार्वा भी हो जाता है, लेकिन 7 दिन होने से पहले, उसका अडल्ट बनने से पहले उसको चेंज कर। ये इंपॉर्टेंस है इसका, 7 दिन। तो 7 आपके घर में कोई भी पानी हो, ड्रम में भी, अगर आप बकेट में रखते हो, छोटे छोटे कंटेनर्स में अगर पानी है तो उसको 1 सप्ताह के अंदर आपको उसको चेंज कर देना है। मच्छर अगर काटे है, एडिस मच्छर अगर काटता है तो आपको क्या डेंगू हो सकता है? ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। वो एडिस मच्छर काटने से डेंगू होगा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? अगर वो मच्छर डेंगू वायरस से संक्रमित है उसके काटने के बाद तभी होगा। अगर वो डेंगू वायरस से संक्रमित नहीं है तो काटने से आपको डेंगू नहीं होगा। डेंगू के लक्षण क्या है? डेंगू के लक्षण कब शुरू होते हैं? अगर एक संक्रमित मच्छर जो है, अगर किसी आदमी को डेंगू है, एक मच्छर उसको जाकर के काटता है और उसके बाद में ये मच्छर बाद में जाकर के एक हेल्दी मनुष्य को काटता है, तब उसको डेंगू हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द रीज़न इज़ कि हमारे शरीर में भी इम्यूनिटी बोल करके एक चीज़ होती है ना। तो होता क्या है इसमें, अगर 4 लोगों में 4 लोगों को इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटता है तो 4 में से सिर्फ एक ही बीमार होगा। ये ऐसा एवरेज है। बाकी का जो है बॉडी है वो बॉडी का जो इम्यूनिटी है उससे ही ये बीमारी चला जाता है। और अगर ये कोई डेंगू से प्रभावित पेशेंट्स हैं, लोग हैं, उसमें भी 20 में से सिर्फ एक ही पेशेंट होगा जो सीरियस होगा। बाकी सब अपने आप रिकवर हो जाएंगे या माइल्ड ट्रीटमेंट से, माइनर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऐसा है, ठीक है। तो 20 अगर पेशेंट्स हैं डेंगू के, अगर उनको डेंगू हुआ है तो उसमें से सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन में जाएगा, उसका चांसेस ऑफ गेटिंग सीरियसली इन्फेक्टेड। लेकिन आप जब लार्ज स्केल में देखोगे तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हो जाएंगे एक स्टेट में,
कंट्री में, उसका इफ़ेक्ट बहुत जो डाटा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में जानकारी रखना है। फिर डेंगू एक वायरल फीवर है, याद रखिए। हमारे में और कितना जो कॉमन कोल्ड वो भी एक वायरस फीवर है। याद रखिए, कोई भी वायरल फीवर का डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है। कोई भी वायरस का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है एज सच। हम इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ ही उसको ठीक करते हैं। वायरस जो कॉमन कोल्ड एक है हमारा वायरस है ना, जितने भी मैक्सिमम जो वायरल इन्फेक्शंस है, ट्रीटमेंट जो सिकनेस है, वो कहते हैं कि अगर किसी को वायरस इन्फेक्शन हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है, अगर आप दवा लोगे तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाओगे, और अगर आप दवा नहीं लोगे तो आप 7 दिन में ठीक हो जाओगे। समझे ना? तो मतलब ये है कि वायरस फीवर का वो अपने आप ही विल टेक इट्स ओन टाइम और रिकवर होकर के आप ठीक हो जाओगे। रेयरली जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, लेकिन डेंगू फीवर ऐसा है वो किसी की जान ले सकता है। तो डेंगू का लक्षण क्या है? अगर वो कोई संक्रमित मच्छर डेंगू से वो एक हेल्दी मनुष्य को काटता है, तीसरे चौथे दिन से लेकर के 10वें दिन तक उसका लक्षण जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। और इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इज़ फीवर, हाई ग्रेड फीवर, है ना। डेंगू का सबसे फर्स्ट जो लक्षण है वो है हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, रिपीटेड वॉमिटिंग, नौसिया, मितलाना, है ना, एक ऐसे पेट में दर्द होना, टायर्डनेस, मसल का क्रैम्प, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द होना, वो एक खतरनाक निशानी है। याद है, अगर डेंगू फीवर में अगर किसी को पेट में दर्द होता है अपर एब्डोमेन में, ये बहुत ही खतरनाक निशानी है और घर में बिल्कुल नहीं बैठना है, अपना कोई इलाज नहीं करना है। तो डेंगू फीवर 7 दिन में चला जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन में। उसके बाद में होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, उसका अगला डिग्री जो हायर, उससे ज़्यादा जब कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका नाम से डेंगू हेमोरेजिक फीवर, उसका नाम से आप समझ जाएंगे कि इसमें ब्लीडिंग होता है। कहीं भी किसी भी भाग से ब्लीड हो सकता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकता है, नाक से ब्लीड हो सकता है, आँखों से ब्लीडिंग हो सकता है, यूरिन में हो सकता है, लैट्रिन में हो सकता है, तो ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर है। तो दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन। और इसका एक्सट्रीम जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जहाँ में पेशेंट शॉक में चले जाता है, उसका बीपी पल्स नहीं मिलता है और उसका जो सीरियस आउटकम जो है बहुत ही हाई हो जाता है, मरने की संभावना ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट पहले से ही जहाँ आपको लक्षण शुरू हुआ है, बुखार, अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप घर में रह करके 1 दिन 2 दिन में अगर वो बुखार कम नहीं हो रहा है तो आपको घर में बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना है। आप बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल ही यूज़ कर सकते हो, दूसरा कोई दवा आपको यूज़ नहीं करना है। डेंगू का जो घर में जो ट्रीटमेंट होता है, कहीं भी ट्रीटमेंट, उसमें है हाइड्रेशन। सबसे पहले पानी आपको लगातार थोड़ी मात्रा में फ्रीक्वेंटली पीना। ऐसा नहीं है कि पेट भर के पीना है, आप उल्टी करोगे। पेशेंट को थोड़ी मात्रा में घड़ी उसको पिलाना है, डिहाइड्रेशन। तो उससे उसका जो है एनर्जी और आएगा, रिकवर होने का चांसेस और बढ़ेगा और जल्दी रिकवरी होएगा। दैट इज़ ठीक है। तो ये डेंगू का बारे में एक समराइज मैंने कह दिया है। कुछ और बातें डॉक्टर अभिजीत भी आपको कुछ बताएंगे आगे। इसका टेस्ट कैसा करें? डेंगू का टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट होता है, NS1 हमारे यहाँ उपलब्ध है और एलाइजा में। ये 2 टेस्ट हैं जो हमारे जीवन में उपलब्ध है, इवन हमारे दूसरे PHC में भी उपलब्ध है। आप बेझिझक अगर आप फीवर होकर के जाएंगे और इस तरह का लक्षण बताएंगे तो डॉक्टर आपका ये डेंगू का टेस्ट भी आपको लिख देगा और आपसे पता चल जाएगा कि आपको डेंगू है या नहीं है। और इसमें जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग का कारण है प्लेटलेट जो है, ब्लड में जो है प्लेटलेट काउंट जो है एकदम कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है 1.5 लाख से 4 लाख तक का पर माइक्रोलीटर में, और ये जो है
डेंगू में जो है ये प्लेटलेट जो है कम हो जाता है 1,60,000, 50,000, 40,000, 20,000। जब ये कम हो जाता है इतना प्लेटलेट काउंट, तब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेटलेट बढ़ाने का क्या तरीका है? आपको हाइड्रेशन लेना है, पानी बराबर पीना है, अर्ली फेज पहले से ही। जब एकदम का डाउन हो गया तब करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब बहुत डाउन होता है, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो, इसीलिए जब सिर्फ फीवर है, किसी भी बीमारी में अगर आपको बच्चे कोई पेशेंट फीवर है तो उसको हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वो शरीर का तापमान को कम रखेगा जिससे पेशेंट सीरियस स्टेज में नहीं जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में आप पूछेंगे, कोई लोग पूछते हैं कि इसमें क्या खाना पीना क्या देना चाहिए पेशेंट को अगर डेंगू है तो। खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको ऐसा फूड देना है, ऐसा चीज़ देना है जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो। ज़्यादा तेल मसाला ऐसा वाला चीज़ उसको नहीं देना चाहिए। अदरवाइज़ विटामिन सी से रिच अगर फ्रूट्स अगर आप देते हैं, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आप दोगे तो इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये जो इसका रोल क्या है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है बॉडी का, विटामिन सी से रिच। सो इम्पोर्टेंस इज़ दिस। तो डेंगू जो है एक वायरस बीमारी है, लेकिन इसको फैला कोई भी एक दूसरे से टच में आने से, एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाने से, एक साथ लेटने से, एक साथ खाने पीने से, हाथ मिलाने से ये बीमारी नहीं फैलता है। इसका फैलाने वाला एक ही एजेंट है और वो है मॉस्किटो यानी कि मच्छर। तो हमारा एम इस मच्छर का कंट्रोल करना है। 2 लेवल में कर सकते हैं, एक अपना पर्सनल लेवल में, पर्सनल प्रोटेक्शन, हाँ पूरा बॉडी को आप कवर करके रखिए। मच्छर कब काटता है मैक्सिमम? सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। सनराइज 2 घंटे और बीच में, और सनसेट 3-4 घंटे पहले। ये है मैक्सिमम 2 टाइम जब मच्छर सबसे ज़्यादा काटता है। आप तो उसी वक्त अगर आप बाहर निकलते कुछ करते आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, ताकि आपको फुल पैंट पहनिए, फुल का स्कर्ट पूरा पहनिए और फुल हाथ पहनिए ताकि मच्छर से काटे नहीं। घर में आप उसको, घर के लिए आपको विंडोज़ और डोर में आप स्क्रीन लगा सकते हैं, नेट लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसको अपने मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं। मॉस्किटो आप जब सोने के टाइम में मच्छरदानी यूज़ करिए, इस ये लेवल में आप कर सकते हैं। आपके आसपास जो है, क्योंकि मच्छर जो है रुके हुए पानी में ही अंडा देता है, बहते हुए पानी में अंडा नहीं देगा, रुके हुए पानी में ही अंडा देता है। तो आपके आसपास जहाँ भी घर के पीछे या नाली वगैरह जो भी अगर उसमें पानी रुका हुआ है, नारियल के आधा जो कटे हुए होते हैं उसमें पानी रुका हुआ है, उसको वो सोर्स ऑफ जो मॉस्किटो, उसको आप सोर्स रिडक्शन करना है, उसको हटाना है ताकि मच्छर पैदा ना हो, मच्छर वहाँ अंडा ना दे। नाले अगर पानी मट्टी, अगर ज़मीन में मट्टी गड्ढा है, पानी रुका हुआ है, उसको मट्टी से भर दीजिए, या पानी अगर रुका हुआ है तो उसको बहा दीजिए अगर घर के पीछे आसपास में। और जैसे मैंने कहा कि फूलदान है, उसका पानी हर सप्ताह 7 दिन से पहले उसको चेंज कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम मॉस्किटो का जो पनपना, जो मच्छर का पनपना जो है कम कर सकते। इससे सिर्फ डेंगू ही नहीं, मलेरिया भी, चिकनगुनिया भी है ना, बाकी मच्छर भी नहीं पनपेंगे। तो मच्छर का ये पनपना हम लोगों को ये रोकना है। और एक मेथड है, वो है हम लोग, अगर आप लोगों के यहाँ गार्डन में पूल है, छोटा मोटा पूल है, पानी जिसको आप खाली नहीं कर सकते, उसमें आप गम्बूसिया फ़िश डाल सकते हैं। गम्बूसिया फ़िश मिलता है हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, अगर आप आओगे तो आप उनको दे देंगे। वो जो है मच्छर का लार्वा को खा लेता है, तो इससे लार्वा को खा लेगा, तो इससे जो है मच्छर जो है का पनपना उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें आप अपने लेवल में, कम्युनिटी लेवल में कर सकते हैं। इसीलिए आपका इंपॉर्टेंस ये है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो स्प्रे टीम है, वो हर घर हर एक जगह में जाकर के स्प्रे नहीं कर सकता है। उतना रिसोर्स, उतना हमारे पास उतने रिसोर्स होंगे भी नहीं, और मैक्सिमम कितना भी डालो तब भी बिना कम्युनिटी आपके लेवल में, क्योंकि घर के अंदर भी आप पानी रखते हो, घर के अंदर अगर आप उसको देखते हो, घर के अंदर हमारा स्टाफ घुस करके उसको ऊपर में मॉनिटर नहीं कर सकता। तो अगर आप अवेयरनेस बढ़ाओगे, आप बताओगे कि उनको जानकारी होगा, तो ये चीज़ें जो है उसमें अंकुश लगा सकेंगे, इसमें कंट्रोल कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई है ये आपको अच्छी से समझ में आई है। इम्पॉर्टेंस इस, आप इसको डिसेमिनेट करिए, इस नॉलेज को दूसरों को बताइए, अपने घर में बताइए, बच्चों को बताइए, आस पड़ोस में बताइए, ताकि हम सब मिल करके डेंगू जैसे इस खतरनाक बीमारी को हम लोग
कंट्रोल कर सके, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डेंगू के जो है केसेस है उसको हम लोग काफ़ी मात्रा में उसको हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। आप सब एक टीचर हैं और न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स, आपको ये सब पता होने चाहिए कि हम लोग केवल एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि बच्चों के हर विकास के लिए और बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और जो टीचर्स होंगे इसमें, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में काम किया होगा, उनको ये पता होगा कि स्कूल में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं बच्चों में एनीमिया के लिए। हमको हमेशा रेगुलर हम लोग उनको टैबलेट्स देते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं, बीच बीच में उनका हेल्थ चेकअप होता है। तो इन सब को देखते हुए आपको भी इसकी जानकारी होना ज़रूरी है कि और भी डिजीज़ेज़ कैसे होती हैं, हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको स्वस्थ रख सकते हैं। इन सब की जानकारी आप अगर बच्चों को देंगे, क्योंकि आप एक ऐसी हम सारी कम्युनिटी टीचर्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके संपर्क में ढेरों बच्चे आते हैं और कंटिन्यूअस आते रहते हैं। तो अगर ये जानकारी हमारे पास होगी तो हम इन जानकारियों को बच्चों के पास साझा कर सकेंगे और इससे हम बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकेंगे। तो इस संबंध में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब इस बात को ध्यान से सुने होंगे और इस छोटी सी जानकारी को आप आगे बढ़ाएंगे। डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है, जिसको हम बोलते हैं ईडीज इजिप्टी मॉस्किटो। इसको हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। कभी भी घर पे देखोगे आप, बड़ा सा मॉस्किटो एकदम बड़ा भी नहीं रहता है, नॉर्मल से थोड़ा बड़ा रहेगा, और देखोगे उसके अंदर काला और सफ़ेद धारी रहेगा बदन में, तो उसको देख के समझ जाए डेंगू मच्छर है। ऐसा दिख गया, एक भी मच्छर आपको आसपास दिख गया तो तुरंत कुछ प्रभाव से आप कुछ काम कीजिए जिससे कि आप उस मच्छर का पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सके, बाइटिंग रेट को कम कर सके। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो मॉस्किटो होती है इससे येलो फीवर होता है। येलो फीवर जो होता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में और साउथर्न कंट्री में सबसे डेडली डिजीज़ होता है, जिसका मॉर्टेलिटी चांस 60% होता है। मतलब होता है कि एक बार हो गया आदमी, 60% चांस है कि येलो फीवर से आदमी मर जाएगा। अंडमान जैसे जगह पे इंडिया के साउदर्न ग्रुप ऑफ पार्ट में, सदर्न स्टेट्स में येलो फीवर के लिए सबसे एक उम्दा जो वातावरण है वो बना पड़ा है। अननोइंगली कोई अगर अफ्रीका से अंडमान घुस जाता है, इस एरिया में आ जाता है और साथ में अगर वो वायरस ले आता है, तो आप सोचो डेंगू का मॉस्किटो यहाँ पे है, वातावरण फेवरेबल है, तो क्या होगा कि एक तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अंडमान जैसे जगह पे येलो फीवर फैल जाएगा। तो सिर्फ डेंगू से बचना नहीं, येलो फीवर का प्रकोप से बचना है। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि इन कंट्रीज़ में से जो भी बंदा आएगा उनको येलो फीवर वैक्सीन लेके आना ज़रूरी है, या इंडिया से उन जगह पे कोई जाएगा तो उसको भी येलो फीवर वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से बचे हैं हम लोग। तात्पर्य ये है कि आपके आसपास के जितने भी एरिया में है, डेंगू के जो मॉस्किटो है, जो इजिप्ट मॉस्किटो, उसका इंडेक्स को कम करना है, उसका रेट्स को कम करना है। मॉस्किटो का 100% ख़त्म नहीं कर सकते, प्रजाति को डायरेक्टली हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो उसका रिड्यूस करना है। दूसरी बात है कि एक सर ने बोला कि डॉन एंड डस्क में आपको बाइट करता है ये डेंगू मॉस्किटो। डॉन एंड डस्क में बाइट करना मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द इवनिंग। अपनी रिसर्च लेटेस्ट कुछ रिसर्च आया था मेरा, मैं एक को मेंटर था किसी PhD स्टूडेंट्स का, उनका बच्चे का टॉपिक भी यही था, तो उसमें आर्गुमेंट हुआ था। तो एक बात पता चला कि आजकल जो नया ट्रेंड में आया है वो ये था कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको काटेगा, जब सनराइज़ होते रहेगा तब काटेगा, और 11 बजे के आसपास ज़्यादा काटते हैं आजकल। ये बात कहाँ से आई थी कि पोर्टब्लेयर एरिया में हमने देखा जितने भी केसेस आए थे, मैक्सिमम केसेस एडल्ट मेल्स के हैं जो ऑफिस या काम में जाते हैं। बर्तन है, पानी के जहाँ जमा रखते हैं आप लोग, जहाँ पे भी जमा होता है, कहीं पे भी हो सकता है, नारियल का नरटे में हो सकता है, नारियल के पत्ते के अंदर हो सकता है, घर के जो आप 7 दिन पानी नहीं आता, 3 दिन पानी नहीं आता था, हम उसको पानी जमा कर ड्रम में रखते हैं, उस पर भी हो सकता है। तो फिर काम के जगह पे जाकर डेंगू क्यों हो रहा है ऐसे लोगों को? तो ये पता चला कि ये 11 बजे के आसपास भी काटना शुरू हो जाता है। 7 दिन से ज़्यादा कोई अगर पानी आप जमा करके रखोगे तो वहाँ पर मॉस्किटो का एग्स ले होना लाजमी है। इसलिए हम बोलते हैं कि 7 दिन के बाद हर कोई एक बार ड्राई डे मनाए, पूरा टैंक को खाली कर दे, घर में जितने भी बर्तन उसको खाली करके फिर से पानी भरे, और अपने घर के जो दायरा होता है
पेरीमीटर, उस दायरे के 100 मीटर के दायरे पे आप कोशिश कीजिए कहीं पे भी कोई पानी का जमावड़ा ना हो। कोई भी छोटे से छोटे चीज़ों में पानी, प्लास्टिक के छोटे से छोटे टुकड़े के अंदर पानी ना हो, छोटे से छोटे बर्तन के अंदर पानी ना हो। ऐसी बारिश का पानी किसी ने फेंक के रखा, किसी ने मुंह से पानी फेंका तो वहाँ जाके जमा हो गया, बस छाया मिलेगा तो बराबर मॉस्किटो वहाँ पे पैदा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है कि मॉस्किटो, जैसे सर ने बोला है कि दिन में काटता है, तो दिन में काटने से मच्छरदानी का कोई उपयोग नहीं है। मच्छरदानी का कब उपयोग होता है? जो लोग घर में मच्छरदानी यूज़ करते हैं, मच्छरदानी को अगर आपका इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट है तो उस मच्छरदानी को आप आधा खोल के आधा लटका के रखिएगा बेड के साइड में। बेड जब निकाल के आप रेडी करते हो, सारा मॉर्निंग उठाने का चादर होगा चेंज करते हो या फिर उसको बेड कवर चढ़ाते हो, जब मच्छरदानी को आधा खोल के आधा लटका दीजिए। तो उससे क्या होगा, इसका एक प्रॉपर्टी होता है मॉस्किटो, उसको बोलते हैं हैंगिंग प्रॉपर्टी। वो क्या होता है कि जहाँ शेडी एरिया रहेगा तो वो जहाँ पे हैंग करेगा, तो कोई भी हैंगिंग जगह पे वो मच्छर जाके रेस्ट करेगा। तो उसके लिए जो मच्छरदानी होगा हैंगिंग एरिया हो जाएगा। कॉट के नीचे भी कभी कभी देखिएगा जो इसका स्पाइडर का जो नेट्स होता है उसमें भी कभी कभी मच्छर बैठ रहेगा, टॉर्च मांगे देखिए कभी कभी, तो ये सब जगह पे रहेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, आप जब रखोगे उस चीज़ को तो मॉस्किटो नेट के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा बैठेगा उसके ऊपर, वो जो मॉस्किटो नेट में जो पॉइजन था, इंसेक्टिसाइड था, उसके शरीर से इम्प्रेग्नेट कर जाएगा, वहीं उसका डेथ हो जाएगा। और ये हमने अंडमान में भी देखा है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके मैंने खुद देखा है। कहाँ से 9-10 मच्छर मरे थे, लटका के रख दिया सारा दिन हमने ऐसा करके, और शाम तक देखा 9-10 मच्छर मरे पड़े उसके ऊपर। और 3 महीना तक कम से कम उसका इफेक्ट रहता है उस मच्छरदानी का। उसके बाद चाहो तो आप उसको फिर से उसमें वॉश करा सकते हो इंसेक्टिसाइड में। तो ये चीज़ जो है डेंगू को आपको ये करना है। इस बार का जो स्लोगन इन्होंने दिया है, थीम दिया उन्होंने, वो है कि प्रिवेंट डेंगू फॉर ए बेटर टुमारो, फॉर ए सेफर टुमारो। तो ये जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगला खतरा दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा खतरा क्या है दुनिया में? ना एड्स है, ना और कुछ है, ना कोविड है। कोविड इतिहास हो गया है। सबसे बड़ा खतरा है मॉस्किटो। मॉस्किटो 2 कारण होता है, इसका पॉपुलेशन बढ़ना, अर्बनाइजेशन होना, पॉपुलेशन कंस्ट्रक्शन इतना साइड बढ़ना कि मॉस्किटो का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। दूसरा इशू इसका, जो मॉस्किटो से होने वाली बीमारी जो होती है उसका दवाई अभी तक ठीक से बना नहीं है। मलेरिया के जितने भी दवाई बन गया था, मैक्सिमम क्या हुआ, अभी रेसिस्टेंस पाया जा रहा है। तो फ्यूचर में सबसे बड़ा थ्रेट हमारे सिविलाइजेशन का एक बीमारी से है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में, वो है मॉस्किटो। तो इसलिए मॉस्किटो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मॉस्किटो कंट्रोल करोगे तो कम से कम 12 से 14 तरह का बीमारी आप कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट 19 टाइप्स अगर मैं बाकी की बात करूँ तो बीमारी आप दूर कर सकते हो। तो मॉस्किटो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप नए टीचर्स हो, आप जाओगे डिगलीपुर, मायाबंदर, निकोबार साइड में कभी जाओगे तो इतना ध्यान रखना कि आप फुल स्लीप पहनो, शूज़ पहनो मोजे के साथ, और जितना हो सके घर में मच्छरदानी आपको यूज़ करना है। ओडोमॉस का जो मिलता है आपका क्रीम्स, अगर वो अप्लाई करते रहने के, आसपास का 100 मीटर दायरे में आप कोई पानी जमा होने मत दे। कोई हैंगिंग चीज़ को अवॉइड कीजिए जिससे कि मच्छर, जहाँ पे हैंगिंग एंड शेडी चीज़, जहाँ पे मॉस्किटो अपने आप को सिक्योर ना कर सके। तो इससे क्या होगा कि ये जो ब्लास्ट होता है ना डिजीज़ का, ब्लास्ट या आउटब्रेक्स नहीं होगा। इक्का दुक्का केस रहेगा, क्योंकि मॉस्किटो को मार नहीं सकते आप, बीमारी को मार नहीं सकते, इक्का दुक्का केस रहेगा। और 2 चीज़ याद रखोगे डेंगू के केस में या फीवर केस में, 2 चीज़ याद रखोगे, खट्टा और फ्लूड। फ्लूड का अर्थ पानी नहीं होता है। फ्लूड का अर्थ होता है पानी के साथ आप चाहे डाब का पानी दो, नारियल पानी दो, जूस दो, ORS दो, या ग्लूकोज वगैरह जो भी है वो दे दो, उसको फ्लूड बोलते हैं। फ्लूड बढ़ा दीजिए, विटामिन C बढ़ा दीजिए, आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, लॉस जो हो रहा था वो भरपाई हो जाएगा, तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस या डेथ पे जाने का खतरा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें इस चीज़ से बचने के लिए। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मॉस्किटो को कंट्रोल कीजिए। बीमारी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक मॉस्किटो कंट्रोल नहीं होगा।